नमस्कार। अचीवर इनसाइट्स के मैथ स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 8 करेंगे। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझ पाएँ। आज का जो वीडियो है इसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ साथ कुछ मॉडरेट लेवल के भी हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपकी मदद हो पाए। ठीक है, पीडीएफ जो है आज के वीडियो का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाने की कोशिश करो। पहले तुम क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसे कोशिश करो खुद से बनाने की, फिर मैं बताता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम ही है और लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस लैंग्वेज को अगर तुम समझ पाओगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से तुम बना पाओगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि इसमें 4 दोस्त है ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी। कह रहा है कि ए ने बी को उतना दिया जितना कि बी के पास पहले से था। ठीक है, बी के पास पहले से जितना था उतना ही ए ने बी को दिया। ठीक है, फिर क्या किया, बी ने सी को उतना दिया जितना कि सी के पास पहले से था। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी ने डी को, ठीक है, सी ने डी को उतना दिया जितना कि डी के पास पहले से था, जितना कि डी के पास पहले से था। फिर आगे कह रहा है कि डी ने ए को उतना दिया, डी ने ए को उतना दिया जितना कि ए के पास अभी है, ए के पास अभी जितना है उतना ही डी ने ए को दिया। ठीक है, और जब डी ने ए को दिया तो देने के बाद सबके पास 48 होते हैं। ये भी 48, ये भी 48, ये भी 48 और ये भी 48, यानी कि सबके पास 48 रुपीज होते हैं। तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में ए के पास कितनी राशि थी, स्टार्टिंग में ए के पास कितनी राशि थी ये बताना है। तो समझो यहाँ पर कि इसे तुम थोड़ा सा भी कैलकुलेट करना जानते हो, मतलब थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अगर तुम्हें आता है तो आराम से तुम 69 आंसर लगा पाओगे। 69 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये समझने की कोशिश करो। देखो, हम स्टार्ट क्या करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे। डी ने ए को दिया और उतना ही दिया जितना कि ए के पास ए के पास अभी है, जितना कि ए के पास अभी है। इसका मतलब ये है कि ए को देने के बाद 48 होता है, तो 48 होता है तो ए के पास जो अभी रहा होगा वो 24 रहा होगा, और 24 रहा होगा तो डी ने 24 दिया होगा तब 48 हुआ होगा, यानी डी ने इसे 24 दिया, डी ने इसे 24 दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे समझो, अगर डी ने इसे 24 दिया, ठीक है, तो सी ने डी को कितना दिया ये कैसे पता चलेगा, सी ने डी को कितना दिया ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, ये जो डी के पास जितना भी राशि था उतना ही राशि सी ने दिया था, डी के पास जितना राशि था उतना ही राशि सी ने दिया था। इसका मतलब सी ने जो दिया होगा इस 48 का आधा दिया होगा 24, और इस 24 का आधा दिया होगा 12, कितना दिया होगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी ने सी को कितना दिया होगा, बी ने सी को जो दिया होगा भाई, ठीक है, ये जो है ये 48 का आधा दिया होगा 24, और इसका भी आधा दिया होगा 12, और इसका भी आधा दिया होगा 6 दिया होगा। ठीक है, अगर तुम ए से बी की बात करोगे तो इसने कितना दिया होगा बी को, इसने कितना दिया होगा बी को, अगर ये पता चल जाएगा कि ए ने बी को कितना दिया तो हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि ए के पास स्टार्टिंग में कितनी राशि थी, ये पता कर सकते हैं। तो देखो, ए ने बी को कितना दिया, तो इसका आधा दिया होगा 24, फिर इसका आधा 12, फिर इसका आधा 6, और फिर इसका आधा 3। ठीक है, इन सब को ऐड करोगे, इन सब को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, 21 और 24, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। इसका मतलब ये है
कि ए ने जो बी को दिया है, ए ने जो बी को दिया है वो कितना दिया है 45। मतलब ये है कि बी के पास पहले से 45 रहा होगा, तब ए ने बी को 45 दिया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें ये निकालना है कि ए के पास स्टार्टिंग में कितना था। तो देखो ए के पास स्टार्टिंग में कितना था, तो ए ने 45 दिया बी को, और 45 देने के बाद ए के पास कितना बच गया 24 बच गया। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में ए के पास कितना होगा 45 प्लस में 24, तो ये हो जाएगा भाई 69। तो इसका आंसर हो जाएगा 69। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 69। अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है तो तुम वीडियो को रिपीट करके इसे फिर से समझने की कोशिश करो। आई थिंक तुम समझ जाओगे। ठीक है, मैंने कैसे इसका आंसर निकाला, मैंने ये सोचा कि ए ने बी को उतना ही दिया जितना बी के पास पहले से था, बी ने सी को उतना ही दिया जितना सी के पास पहले से था, सी ने डी को उतना ही दिया जितना डी के पास पहले से था। तो हमने ये सोचा कितना प्रोसेस हो रहा है, 1 2 3 और 4 प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या करो, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमने कैलकुलेट कैसे किया ये देख लो। ठीक है, हमें करना क्या है, इस 24 को हाफ करना है, इस 24 को जितना भी प्रोसेस जाओगे वहाँ जितना भी प्रोसेस हुआ है उतने बार करना है। 12 करना, फिर 12 को 6 करो, फिर 6 को 3 करो। ठीक है, तो यहाँ तुम आ जाओगे, यहाँ तुम आ जाओगे, और यहाँ पर इसके पास 48 तो रहा होगा, और 48 रहा होगा तो इसमें तुम 24 ऐड करोगे, और 24 ऐड करने के बाद 45 आ जाएगा। और तुमको पता है कि स्टार्टिंग में ए के पास कितना रहा होगा। ठीक है, तो 45 को हम 24 में ऐड कर देंगे तो 69 हो जाएगा, क्योंकि हम डी ने ए को दिया, इससे हमने ये पता कर लिया कि ए के पास जो अभी है वो 24 रहा होगा, अभी जो है वो 24 रहा होगा, तब हमने 24 दिया होगा तो 48 हुआ होगा। आई थिंक कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। ठीक है, इसी तरह के एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिससे थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है फिर मैं तुम्हें बताता हूं, ट्राई करो। देखो भाई, 2 नंबर कह रहा है कि 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द सेकंड मिक्सचर। देखो एक मिक्सचर है यहाँ पर, इसमें एक मिक्सचर है। ठीक है, ये 1 2 और 3 हमने ले लिया, और ये कह रहा है कि इसका जो है, इसमें जो भी मिक्सचर है उसका 1/3 हमने किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1/4 पार्ट ऑफ द सेकेंड मिक्सचर, इसका 1/4 पार्ट हमने इसमें डाल दिया, इसका 1/4 पार्ट हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो थर्ड मिक्सचर है ना उसका 1/10 पार्ट जो है ना वो इसमें डाल दिया, इसका 1/10 पार्ट जो है ना 1/10 इतना पार्ट हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि अब तीनों बर्तन में, ठीक है, अब तीनों बर्तन में जो मिल्क है वो इक्वल है, 9 लीटर है, यहाँ भी 9 लीटर है और यहाँ भी 9 लीटर है। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद सबके पास जो सभी बर्तन में जो मिक्सचर है वो 9 लीटर 9 लीटर और 9 लीटर है। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि जो पहला बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा कितनी है। ठीक है, कह रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फर्स्ट वेसल। ठीक है, पहले बर्तन में प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी ये। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर भी 9 लीटर है, तो ये जब इस बर्तन से तुमने इस बर्तन में डाला होगा, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है और ये तुम्हारा थर्ड है। थर्ड बर्तन से तुमने फर्स्ट बर्तन में जब डाला होगा तो डालने के बाद तुम्हारे पास 9 लीटर हुआ होगा, बचा होगा डालने के बाद, और जब तुमने इसमें से इसमें डाला तो डालने के बाद यहाँ पर 9 लीटर हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1/10 नहीं, 9/10 होगा, वो 1/10 तुमने इसमें दिया तो बचा क्या 9/10, और 9/10 की वैल्यू कितनी होगी 9 लीटर हो जाएगी, 9/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 लीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 लीटर।
इसका मतलब ये है कि इसमें इस पहले बर्तन में डालने से पहले तीसरे बर्तन में जो दूध की मात्रा रही होगी वो 10 लीटर रही होगी, और 10 लीटर में 1/10 हमने इस बर्तन में डाला। इसका मतलब कितना हमने डाला, इस बर्तन में हमने 1 लीटर डाला, इस पहले बर्तन में जो तीसरे बर्तन से डाला वो 1 लीटर डाला। इसका मतलब ये भी साफ साफ हुआ कि 1 लीटर डालने से पहले इस बर्तन में जो मिल्क रहा होगा वो कितना रहा होगा, 8 लीटर। इस बर्तन में मिल्क रहा होगा 8 लीटर और हमने 1 लीटर डाला होगा तो 9 लीटर हुआ होगा। अब समझो, अब समझो, ये तुम्हारा शुरुआत में जो दूध की मात्रा है वो नहीं आया, ठीक है। ये जो 8 लीटर होगा ना वो 1/3 देने के बाद होगा। पहला वाला जो बर्तन है उसमें से दूसरे वाले बर्तन में हम 1/3 दिए होंगे तब 8 लीटर बच गया होगा। 1/3 देने के बाद 8 लीटर बच गया होगा, ठीक है। तो देखो इसमें कितना होगा, देखो, ठीक है, 1/3 देने के बाद 8 लीटर बच गया। इसका मतलब ये है कि इसमें 2/3 इसकी जो वैल्यू है वो 8 लीटर हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 8 लीटर हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये 12 लीटर। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला जो बर्तन है, पहला वाला बर्तन में स्टार्टिंग में 12 लीटर मिल्क रहा होगा, ठीक है। तब हमने 1/3 इसमें डाला होगा, फिर इसका 1/4 इसमें डाला होगा, ठीक है, फिर इसका 1/3 इसमें डाला होगा, तब जाकर के सब में 9 लीटर करके हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें पता करना है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फर्स्ट वेसल, इसलिए हमने सिर्फ पहला वेसल का निकाला, ठीक है। अगर तुमसे सेकंड वेसल का पूछा जाएगा तो सेकंड वेसल का भी तुम इसी तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। और थर्ड वेसल का भी पूछा जाता तो हम निकाल पाते 10 लीटर, ठीक है। तो फर्स्ट वेसल का आंसर 12 लीटर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा और यहाँ पर 12 लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक कि तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा ताकि तुम समझ पाओ उस बात को, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो भाई दिया हुआ है वो 117 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 117 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन सच अ वे दैट 2/5 पार्ट ऑफ द फर्स्ट, जो पहला है फर्स्ट जो है उसका 2/5 पार्ट एंड 1/6 पार्ट ऑफ द सेकेंड, जो सेकेंड है उसका 1/6 पार्ट जो है, उनका रेशियो दिया हुआ 3:2। मैंने पिछले वाले वीडियो में तुमको ये बताया था कि 2/5 पार्ट और 1/6 पार्ट जब ऐसा दिया हो और जब वो इक्वल में दिया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है 2/5 पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 1/6 पार्ट ऑफ द सेकेंड, ठीक है, और इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। तो पहले तुम क्या करो, फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो निकालोगे। तो कैसे निकलेगा रेशियो, देखो, जो फर्स्ट है उसका 2/5 है, ठीक है, और कह रहा है कि जो सेकेंड है उसका 1/6 है। इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2, इसका रेशियो दिया हुआ 3:2, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो, ठीक है। 2 गुना में फर्स्ट हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे 6 से और यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा, और इसका रेशियो जो होगा वो 3:2 होगा। अब इसे कैंसिल करो भाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा आ गया भाई 4 और फर्स्ट अपॉन में 5 सेकेंड बराबर में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड का तुम रेशियो निकालोगे तो फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा 5/8, 5/8। अगर फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर जो तुम्हारा रेशियो है पहला और दूसरा का जो रेशियो है वो 5:8 आ गया, इसका मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117, ठीक है। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है
कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा। तो फर्स्ट पार्ट कितना है, 5 है। तो फर्स्ट पार्ट 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालो। तो 9 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा, 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका आंसर 45 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक कि तुम समझ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहां पर हमने एक और इजी सा क्वेश्चन लिया है, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 17:45। 2 नंबर है, उसका जो रेशियो है वो 17:45 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि 1/3 ऑफ द स्मॉलर। ठीक है, अब इसमें स्मॉलर कौन सा हो सकता है, ये होगा स्मॉलर, और स्मॉलर का 1/3, ये कहा जा रहा है कि स्मॉलर का 1/3। ठीक है, और 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर। बिगर क्या है, 45। इसका क्या है, इसका 1/5 है, 1/15 है ये। एक मिनट, हाँ सॉरी, 1/5 ही है। ठीक है, 1/5 ही है। इसका जो डिफरेंस है ना वो 15 है, इसका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 15 है। तो देख लो, इसे कैलकुलेट करोगे तो 9 माइनस में 17/3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे तुम फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 27 माइनस 17 10/3, जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, तो इसे कैंसिल करो। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू आ गई, वो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या बताना है तो देख लो यहाँ पर 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमें 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 17 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 17 यूनिट की वैल्यू तुम निकालोगे। ठीक है, तो इससे 2 यूनिट को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16, 8 से 72 हो जाएगा, और 72 में तुम कितना ऐड करोगे, 4 1/2 ऐड करोगे। ठीक है, 72 में 4 1/2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 76 1/2। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 76 1/2 आ जाएगा। ये भी इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलो आई थिंक कि तुम समझ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो, पहले इसे खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे तुम आराम से बना लोगे। देखो भाई, यहां पर दिया हुआ है कि ए का जो इनकम है वो ₹140 मोर देन बीस इनकम। जो ए का इनकम है वो बी के इनकम से 140 ज़्यादा है। ठीक है, और ये कह रहा है जो सी का इनकम है वो 80 मोर देन डी। सी का इनकम डी के इनकम से 80 रुपीज़ ज़्यादा है। कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ एज एंड सीज इनकम इज 2:3। ए और सी का जो इनकम है वो 2:3 है, और यहाँ पर दिया हुआ बी और डी का जो इनकम है वो 1:2 है। तो तुम्हें बताना है कि ए बी और सी डी का, ठीक है, ए का बी का सी का और डी का जो इनकम होगा वो क्या होगा। ठीक है, ए का बी का सी का और डी का जो इनकम होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को तुम सिर्फ सॉल्व करना चाहते हो, आंसर निकालना चाहते हो, तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है इसका आंसर निकालना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और सी का जो इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लो, ए और सी का इनकम 2:3 किसका है। तो देख लो यहाँ पर ये जो है 2:3 है क्या, तो तुम कहोगे सर नहीं है। यहाँ पर ए और सी, ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी और ये सी और ये डी। तो यहाँ पर ए और सी का जो इनकम का जो रेशियो है क्या ये, ठीक है, 2:3 है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर 2:3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, क्या ये बी जो है, बी में, ठीक है, ए और सी का जो इनकम है क्या वो 2:3 है, तो तुम कहोगे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या ये 2:3 है, 2:3 है, तो तुम कहोगे हाँ है।
देखो 400 और 600 ये 2:3 है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो कि बी और डी का जो इनकम का रेशियो है वो 1:2 है। ठीक है, अब ये देखो ये और ये इन दोनों का रेशियो क्या 1:2 है, तो तुम कहोगे हाँ 260 और 520 जो है इनका जो रेशियो तुम निकालोगे, ठीक है, तो 1:2 होगा। इसका मतलब तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर तो निकाल लिए। मान के चलो अगर ऐसा होता कि तुमको इनमें से सिर्फ एक का इनकम पूछा जाता, सिर्फ ए का पूछा जाता या सिर्फ बी का पूछा जाता या सिर्फ सी का पूछा जाता, तो तुम क्या करता? ठीक है, तब यहाँ पर हम ऑप्शन से नहीं बना पाते। अगर सिर्फ ए का पूछा जाता या किसी एक का पूछा जाता तो ठीक है, फिर कैसे करते हैं वो समझो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे पास जो इनकम का रेशियो है A/C का 2:3 है और B/D का जो इनकम का रेशियो है 1:2 है। तुम इन दोनों रेशियो में से कोई एक रेशियो उठा लो। ठीक है, B और D हमने उठा लिया, B और D। ठीक है, वो 1:2 इसका रेशियो है। इसका मतलब ये इनका इनकम x है तो इसका इनकम 2x है, ये है। ठीक है, फिर आगे देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो कि एज इनकम इज 140 मोर देन बी इज इनकम। ठीक है, ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से 140 ज्यादा है। तो यहां पर देख लो इससे 140 ज्यादा है तो ये हो जाएगा x प्लस में 140 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ो, सी का जो इनकम है वो डी से 80 रुपीज ज्यादा है। तो देख लो सी का इनकम जो है वो डी से, डी कितना है 2x है और इससे 80 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आगे पढ़ो, ए और जो सी का इनकम है वो 2:3 है। देखो ए और यहाँ पर सी, इनका जो इनकम है वो 2:3 है। तो देख लो x प्लस में 140 अपॉन में 2x प्लस में 80 होगा और इसका इनकम दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ। इसे कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 3x दे देगा और ये 420 दे देगा, इधर 4x दे देगा और ये 160 दे देगा। ठीक है, इसे तुम फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा x दे देगा और इसे तुम लेस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 260। x की वैल्यू जो आ गई वो 260। x हम किसको माने हैं? b को माने हैं। x जो है हमने जो इनकम x माना है वो किसका माना है? तो तुम कहोगे सर b का हमने इनकम x माना हुआ है। तो ये तुम्हारा 260 हो जाएगा और ये 260 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 260 b हो गया, ये 400 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तुम d का भी निकाल सकते हो, c का भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें 400 और 260 a और b का है तो ऑप्शन में देख लेंगे। ठीक है, a और b का, a का 400 b का 260 सिर्फ सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आई थिंक कि तुम मेरी बात समझ गया होगा या समझ पा रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें 4 फ्रेंड्स है ए बी सी एंड डी और वो 490 को डिस्ट्रीब्यूट करना, 490 रुपीज जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी और डी में। ठीक है, कह रहा है कि ए गेट्स 1 लेस देन बी। ठीक है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ए गेट्स 1 लेस देन बी। ठीक है, अगर बी एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, फिर आगे पढ़ो, सी गेट्स 5 मोर देन डी एंड डी गेट्स 3 मोर देन बी। जो डी है वो बी से 3 ज्यादा है तो x प्लस 3। ठीक है, यानी कि डी को जो मिलता है वो बी से 3 ज्यादा मिलता है। ठीक है, फिर सी देख लो, सी गेट्स 5 मोर देन डी, ये जो सी है उसे मिलता है डी से 5 ज्यादा। तो देख लो x प्लस में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इससे 5 ज्यादा मिल रहा है, इससे 5 ज्यादा मिल रहा है तो कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो तुमसे ये कहा जा रहा है कि a का शेयर कितना होगा ये निकालने के बाद। देख लो बड़ा आसान है। ठीक है, ये तुम्हें कैलकुलेट करके देगा 4x और ये प्लस में 10 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 490 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 480 हो जाएगी। तो x की वैल्यू
120 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो a का शेयर तुमको बताना है, ठीक है। तो a का शेयर कितना हो जाएगा, 120 माइनस में 1, यहाँ पर 120 माइनस में 1 119 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 119। इसका आंसर होगा भाई 119, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब ये मैं यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना बता रहा हूँ और इसी का एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है भाई कि a प्लस बी अपॉन में जो c का रेशियो है, ठीक है, a प्लस बी और c का जो रेशियो है वो 4 अपॉन में 5 यानी कि 4:5 है। a प्लस बी और जो c का रेशियो है 4:5 है। b प्लस c और a का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि b:a प्लस c क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर ये जो है 4 वो a प्लस बी है, ठीक है, और जो 5 है वो c का है, ठीक है। यहाँ पर तुम देखोगे तो b प्लस c 3 है और a कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात तुमको समझना है कि यहाँ पर देखो, अगर हम इन तीनों की बात करें, a b और c की बात करें, तो इन तीनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई, ये जो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिलाकर के 9 हो जाएगा। 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इन तीनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये भी तुम्हारा रेशियो है और ये भी तुम्हारा रेशियो है, दोनों रेशियो है। तो जो a प्लस बी प्लस सी होगा ना, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं है तो तुम सेम कर लोगे। सेम करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर देखो तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5 से करो, इधर भी 5 से करो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 25 और 20, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 45। देखो 45 यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे वाले में देखो b प्लस सी 3 है और a 2 है, दोनों मिला करके 5 है। हमने इसे 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया, तो तुम इसे 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और जब न्यूमरेटर को तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तुम्हारा दे देगा 27 अपॉन में 18, ठीक है, 18। इसका मतलब ये है भाई कि जो a तुम्हारा हो गया वो 18 हो गया। यहाँ पर देखो a 18 है और यहाँ पर c जो हो गया वो 25 हो गया, ठीक है। जो c हो गया वो 25 हो गया, ठीक है। b का देख लो, इन तीनों को मिलाकर के 45 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर के कितना आता है, देखो इन दोनों को मिलाकर के, ठीक है, 43 होता है। तो इसका मतलब ये जो b जो है वो 2 रहा होगा, ठीक है, b जो है वो 2 रहा होगा। अब यहाँ पर देखो b:a प्लस सी क्या होगा, ठीक है, b:a प्लस सी, ठीक है। तो b अपॉन में a प्लस सी, ठीक है, b अपॉन में a प्लस सी। तो देख लो यहाँ पर b कितना है 2 है और a प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो a प्लस सी 43। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा 2:43 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो रेशियो हो जाएगा b और a प्लस सी का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 2:43 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी का एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। इस जो मैंने यहाँ पर तुमको रेशियो का कैलकुलेशन बताया है, इसी का एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, जब मेंस डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था उस टाइम में ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे, और आजकल भी तुमको एसएससी सीजीएल का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें तुमको मिल जाएगा, ठीक है। समझो इस बात को कि हमें यहाँ पर क्या है 1050 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1050 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पर तुमको शेयर जो निकालना है वो सी का निकालना है, ठीक है, सी का निकालना है। सी का शेयर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास ए का, बी का और सी का रेशियो पता हो, तब हम सी का शेयर निकाल सकते हैं, यानी कि ए बी और सी के
शेयर का रेशियो पता हो तब हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ए बी और सी का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो उसके लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है कि ए गेट्स 2/5 ऑफ बी एंड सी। ए को बी प्लस सी का 2/5 मिलता है। तो देखो ए को बी प्लस सी का 2/5 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बी प्लस सी को जितना भी मिलेगा उसका 2/5 ए को मिलेगा। इसका मतलब अगर इसको 5 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा। ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो, ए है और बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी को जितना भी मिलेगा उसका 2/5 ए को मिलेगा। अगर बी प्लस सी को 1 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा? 2/5 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको 5 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 5 मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा, तो इससे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है भाई कि b प्लस सी को अगर 5 मिल रहा है तो a को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर a और b प्लस सी का रेशियो आ गया। उसी तरीके से देखो b और a प्लस सी का जो रेशियो है, b और a प्लस सी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3/7। यानी कि a प्लस सी को जितना भी मिलेगा b को a प्लस सी का 3/7 मिलेगा। तो a जो है a प्लस सी 7 है तो b 3 तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब तुम्हें फाइंड करना है c का शेयर फाइंड करना। तो पहले हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, a b और c का रेशियो क्या होगा। अब इन दोनों को देखो, a b और c तीनों है यहाँ पे, b a और c, यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा a प्लस b प्लस c 7 हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये जो तुम्हारा है वो क्या है? a प्लस b प्लस c। ये जो दोनों है ना वो दोनों इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो तुम इसको इक्वल कर लो। इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे इधर भी तुम 10 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी तुम 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इधर तुम क्या करो, इधर तुम 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी तुम 7 से मल्टीप्लाई करो। तो जो तुम्हारा a हो गया, a 20 हो गया, जो तुम्हारा b हो गया वो 21 हो गया। ठीक है, और जो तुम्हारा c हो गया वो देखो कितना हो गया। ठीक है, टोटल 70 है, टोटल 70 है। तो इन तीनों को मिलाकर के 70 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के 41 हुआ, जो रिमेनिंग बच गया वो c होगा। ठीक है, तो c हो जाएगा 29। c का जो शेयर होगा वो 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a b और c का जो शेयर होगा उसका जो रेशियो होगा वो 20:21:29 होगा। ठीक है, अब हमें c का शेयर निकालना है कितना में? 1050 में निकालना है। तो देखो c का शेयर निकालना है तो 29/70 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1050 से, तो मल्टीप्लाई करोगे 1050 से। अब इसे कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके देखो तो ये हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब तुम 29 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 29 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 435 आंसर दे देगा। तो जो इसका आंसर होगा वो 435 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है भाई कि ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 10,200 को। ठीक है, आगे कह रहा है ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स। ठीक है, बी को जितना भी मिल रहा है उसका 2/3 ए को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए अपॉन बी हमारा दे देगा 2/3। ठीक है, फिर कह रहा है बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। ठीक है, बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, यानी कि सी को जितना भी मिलेगा उसका 1/4 बी को मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। कह रहा है कि हाउ मच मोर डज सी गेट ओवर ए। ठीक है, सी ए के ऊपर कितना मिलता है, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ सी को ए से ज्यादा कितना मिलेगा ये कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर B3 है और यहाँ पर B1 है, तो इसको भी 3 बना लो। अगर इसको 3 बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 3/12 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया और C कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब देखो कि हमें ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले देख लो 10,200 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर A2 B3 और C12।
ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, टोटल हो जाएगा 17 यूनिट, ठीक है। 3 और 2 5 और 5 और 12 17 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 10,200, ठीक है। अब यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, कि एक सी को ए से कितना ज्यादा मिलता है, सी को 2 मिल रहा है और ए को ए को 2 मिल रहा है और सी को 12 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू तुम निकालोगे और यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 6000। यहाँ पर जो 10 यूनिट का वैल्यू होगा वो 6000 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक तुम समझ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर जो बांटना है, ये जो मैंने अभी बताया था सेम क्वेश्चन है। ये सेक्शन ऑफिसर 2005 पहले जो मेंस हुआ करता था इसका, उसमें पूछा गया था। तो द सम ऑफ रुपीज 12,540, इसे डिवाइड करना है, ए बी सी में डिवाइड करना है, ठीक है। ए को, ठीक है, ए को मिलता है, कितना मिलता है, जितना बी प्लस सी को मिलता है उसका 3/7 मिलता है, ठीक है। ए को मिलता है जितना बी प्लस सी को मिलता है उसका 3/7 मिलता है ए को, ठीक है। फिर देखो बी को कितना मिलता है, जितना ए प्लस सी को मिलता है उसका 2/9 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ए अपॉन में बी प्लस सी जो तुम्हारा आ गया वो 3/7 आ गया, बी और अपॉन में ए प्लस सी जो आ गया वो तुम्हारा 2/9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का सम कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 11 है। इक्वल करो, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में 11 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी 110 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 33 आ गई, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जो b की वैल्यू आ गई वो 20 आ गई, a की वैल्यू 33 आ गई, b की वैल्यू 20 आ गई। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देख लो, c का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, देखो 110 आ रहा है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू 110 है, तो इन दोनों को ऐड करो, ये 53 हो गया, 53 और 7 60, ठीक है। 60 और 5 कितना हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है, ठीक है, ए बी सी का शेयर निकालना है। ए का देख लो, अगर तुम ए का निकालोगे, ठीक है, बी का निकालोगे और सी का निकालोगे, ठीक है। तो पहले ये देख लो इन तीनों का सम कितना आता है, 110 आता है, और इसकी वैल्यू क्या है, 12540, इसकी वैल्यू क्या है, 12540। तो यहाँ से तुम इसका कॉमन टर्म्स निकाल लो, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1, ठीक है, 14, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 114, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब तुमको ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू निकालोगे तो 33 मल्टीप्लाई में 114 आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू निकालोगे तो 20 मल्टीप्लाई में 114 आ जाएगा, और सी की वैल्यू निकालोगे तो 57 मल्टीप्लाई में 114 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू निकालोगे तो 114 को तुम 33 से गुना करोगे, ठीक है। बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, यानी कि ए का जो शेयर होगा, ठीक है, वो 33 मल्टीप्लाई में 114 होगा, बी का जो शेयर होगा, ठीक है, इसको 20 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं गुना करके लिख ही देता हूँ, 2280 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम 114 को 33 से गुना करोगे, ये भाई गुना करके लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर गुना करके लिख लेना। मुझे यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना था जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई एक बात समझना, ठीक है, आज जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको ठीक से रिवाइज करना, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ और हम लोग टफ लेवल के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो रेशियो के फंडामेंटल क्वेश्चंस ही थे,
फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन फंडामेंटल है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ टफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है भाई, धन्यवाद।